हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द क्रिकेट टॉक्स। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं सुबोध। हाय सचिन। तो कैसे हो आप आज? बढ़िया बढ़िया। आज तो इंडिया तो जीत तो गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से जीती भाई। अरे यार, एक बार तो ऐसा लगा था कि जैसे ही वो जब कोहली का विकेट गया ना कल, 23 ओवर में 45 रन। आई मीन, कैसे सो सकते हैं आज 2022-23 में एंटर करने वाले हैं हम। और वो 23 ओवर में हम 4 विकेट खो दे रहे हैं 45 रन पे, और वो भी स्पिन को। आई मीन, वो हाँ बहुत लेकिन पथेटिक चीज थी। हम्म, लेकिन पिच भी थोड़ी तो ट्रिकी थी। बॉल लो बाउंस रह रहा था, बॉल नीची रह रही थी, तो थोड़ा करेक्ट। दिक्कत थी। बट फिर भी इंडिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है, और हम उनसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते। जो हमारे टॉप सचिन तो जी। ये है कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो उनका काफ़ी टाइम से हो ही नहीं रहा है। तो आपका मतलब केएल राहुल की तरफ था इशारा? नहीं नहीं, मैं टॉप फोर की बात कर रहा हूँ। केएल राहुल तो भैया लेजेंड है, वो किंग लेजेंड राहुल। कोहली किंग कोहली है, लेकिन केएल राहुल तो उससे भी एक कदम आगे, किंग एंड लेजेंड केएल राहुल। वो कंसिस्टेंट केएल राहुल है, जो सिंगल डिजिट में रहना बहुत पसंद करते हैं। हाँ। और वो बट आज कंसिस्टेंटली अश्विन पिछले ने दो कमाल कर साल दिया से। आज, लेकिन जी, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। सो अश्विन बहुत बढ़िया। अश्विन अश्विन ने जो शॉट्स लिए थे, वो इतने शुरुआती, बहुत शुरुआत एकदम बहुत तरीके से, एक सेट प्लेयर शुरू होता है ना, जैसे कि नई नया बल्लेबाज कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन आता है। और हम्म, जैसे ही वो आज देखता है कि अच्छा पिच पे बहुत ज्यादा स्पिन है, और उस तरीके से वो देखता है कि अच्छा इस स्पिनर को बस मैं यहाँ टिक करूंगा और कहीं एक्स्ट्रा नहीं मुझे हिट करना है। तो अश्विन, एक शब्द में यूज करना चाहूंगा, साइंटिस्ट। वो अच्छा। वीरेंद्र सहवाग ने हाँ, ट्वीट किया है ना, साइंटिस्ट कर। ट्वीट किया है उन्होंने। करेक्ट करेक्ट। अच्छा अच्छा। वो बढ़िया, आज बढ़िया इनिंग्स थी अश्विन की। लेकिन अश्विन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं लगातार काफी टाइम से। तो बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा किया था उन्होंने। फाइनल लास्ट पर्थ में तो खेले नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिडनी वाला टेस्ट मैच बचाया था। आई थिंक उनका एवरेज अबव 40 होना चाहिए लास्ट कुछ ईयर्स में। बिल्कुल, पिछले 2 से 3 साल का तो मुझे भी पता है कि जब भी उन्हें मौका मिला है, ही हैज डन रियली वेल। लेकिन यार, राइट। अगर यही चलता रहा तो फिर कैसे इंडिया का काम चलेगा? आगे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आ रही है, और राहुल साहब तो छुट्टी पे जा रहे हैं। हाँ, शादी की छुट्टी पर जा रहे हैं, शादी बिल्कुल। की छुट्टी पे जा रहे हैं, तो लोग तो कह रहे हैं कि चलो सही हुआ चले गए। थोड़ी तो राहत मिलेगी। लेकिन सचिन, हम 2023 में हैं, और लगभग 2023 में बस 3-4 दिन और बचे हुए हैं। लेकिन हमारा जो अप्रोच था ना, इस स्टार्टिंग जो अप्रोच था, वो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, सबसे पहली बात तो पता नहीं, हमारी जो टीम है वो, हमारा मतलब जिसने भी डिसीजन लिया कि कल अक्षर पटेल और जयदेव उनादकट को उनका ऑर्डर है ना ऊपर किया गया, तो वो दिखाता है कि टीम में बिल्कुल भी करेज नहीं है। बोल्ड स्टेप तो ले ही नहीं पा रहे हैं। उनको ऊपर क्यों भेजा गया? मेरे हिसाब से अगर ये उनको ऊपर न भेजा जाता तो आज जो ये आज की जो जीत लग रही है कि 3 विकेट से हम जीते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो हम 5 विकेट से जीत रहे होते। और जो आज ये लग रहा था कैसे भी जीत जाएं, कैसे भी जीत जाएं, वहां तक बात पहुंचती नहीं। जब भी जी। अगर आप अपने उनको जो सीनियर बैट्समैन है, जो प्रॉपर बैट्समैन हैं, उनको बचा रहे हो पीछे के लिए, तो वो क्या सिग्नल दे रहा है? वो तो यही सिग्नल दे रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है उन पे। आपको ही लग रहा है वो आउट हो जाएंगे। तो जो आपका टेलेंडर है या जो ऑलराउंडर है, उसको तो है ही है ऊपर भेज के। और जो जो तुमने अपने जो ओरिजिनल जो नंबर 4 5 थे, 5 6 थे, उनको रोक के आपने उनको सिग्नल दिया है कि वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन यू। तो ये सही नहीं है अप्रोच, मुझे सही नहीं लगा बिल्कुल भी कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। जो जो जिस नंबर पे है उसको उसी पे भेजना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी टीम में। बिल्कुल। और ये डिफेंसिव, ये बात तो जब जब भी आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे, जो पहले टेस्ट मैच की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी,
उसमें इन्होंने बोला था कि वी विल प्ले विद द अग्रेसिव माइंडसेट। पता नहीं लेकिन कौन सा एग्रेसिव तेईस माइंडसेट है। 23 ओवर में आप 45 रन पे 4 विकेट खो देते हो, और वो भी मात्र तीसरा दिन था। ठीक हम्म। है, तो ये एग्रेसिव माइंडसेट अग्रेसिव तो मुझे तो, माइंडसेट तो बिल्कुल भी नहीं है ये। हाँ अगर स्कोर कार्ड देखें तो लगता ही नहीं भाई किसी का एग्रेसिव माइंडसेट था। हाँ ऋषभ पंत ने जरूर, और श्रेयस अय्यर ने भी फर्स्ट इनिंग्स में बिल्कुल जिस तरीके से खेला वो था, उसको हम कह सकते हैं कि हाँ अग्रेसिव माइंडसेट है। लेकिन जिस फॉर्म में टीम अभी चल रही है, जो अभी टॉप ऑर्डर हमारा जैसे खेल रहा है, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेल भी सकते हैं। वो केवल अप्रोच है, जैसे कि वो T20 वर्ल्ड कप से पहले कह रहे थे कि हम अपना टेम्पलेट चेंज करेंगे, लेकिन वही रहा। बिल्कुल क्योंकि जो नेचर है वो बदल नहीं सकता प्लेयर्स का। या तो प्लेयर चेंज करो तो ही टेम्पलेट चेंज हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल और है इंडिया की जो टीम सिलेक्शन पर है। कुलदीप यादव पिछले मैच में 8 विकेट लिए उन्होंने, एक पारी में 5 विकेट भी लिए। ये सबको समझ में आ रहा था कि ये टर्निंग पिच होने वाली है, 2 दिन के बाद पिच देख के समझ में आ रहा था। तो क्या कुलदीप यादव को बाहर बिठाना एक सही निर्णय था इस मैच के लिए? अब मैं क्या कहूँ, सभी लोग कह रहे हैं कि अब मैं तो क्या ही कहूँगा, जब बाकी सब पहले से ही सब लोग पूछ रहे हैं कि ये कुछ इसका सेंस नहीं है उनको बैठाने का। अब पता नहीं, उनका राहुल, जब KL राहुल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने उस चीज़ को डिफेंड भी करना चाहा। अपने डिसीजन को डिफेंड भी किया उन्होंने, नहीं चाहा नहीं किया उन्होंने कि सही किया, हमारा जो डिसीजन था वो सही था। बट आई डोंट थिंक सो, नो बडी, आई थिंक नो वन विल एग्री विद KL राहुल। सब लोग डिसएग्री करेंगे कुलदीप यादव को बिठाने का रीजन, क्योंकि वो कुलदीप यादव के साथ दिक्कत ये है कि वो, मतलब पहले से ही उनके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। मतलब वो ऐसे हैं कि जब IPL में जो उनकी एक मैच में परफॉर्मेंस सही नहीं गई थी, तो कुछ फोटो वायरल हुए थे, वो काफी इमोशनल हो गए। बिल्कुल तो जी उसके बिल्कुल, साथ देखे वो उन्होंने फोटो। डील किया, बड़ी मुश्किल से उससे बाहर आए, दिल्ली से खेले, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हर मैच में, उनको हर मैच में मौका दिया गया। अब अब वही चीज फिर से उस बंदे के साथ करी जा रही है। उसका कॉन्फिडेंस पहले भी एक बार वो इन सब चीजों से गुजर चुका है, और फिर क्या चाहिए उसको। मतलब पहले तो तुम या तो फिर बोलो मत कि, मतलब जैसे कि जब ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम जब मैन ऑफ द मैच रहे थे कुलदीप यादव, तो उनसे बोल दिया था रवि शास्त्री ने कि ये हमारे ओवरसीज के परमानेंट मेंबर होंगे जो स्पिन। स्पिनर है महंगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना चाहिए था इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद। लेकिन ये चीज़ मैं फिर कहूँगा कि रवि शास्त्री और कोहली वाला होता अगर सेटअप, तो वो मतलब भले ही उन्होंने किया था एक बार ड्रॉप, पहले वो भी कर चुके हैं इनके साथ ऐसा, लेकिन अगर वो सेटअप बिल्कुल तो इस मैच में तो नहीं करते। अगली सीरीज में भले ही कर देते, लेकिन इस मैच में तो नहीं करते। उनके साथ हमने देखा था कि इतना वो एक्सपेरिमेंटेशन होता नहीं था। लेकिन यहाँ तो जब से ये कॉम्बिनेशन आया राहुल द्रविड़ सर का और इनका, तब से तो भाई कॉम किसी को पता ही नहीं है कि मैं अगले मैच में खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। बुरा हाल कर रखा है वो। बिल्कुल एग्री कर सकता हूँ इस बात इंडिया की पर। टीम पाकिस्तान वाली टीम बना दी है। जैसे पाकिस्तान में पहले होता था, हम्म। मैच में कोई भरोसा नहीं तुम अगला मैच खेलोगे या नहीं खेलोगे। जब से लेकिन ये बिल्कुल बाबर आजम का कैप्टनसी आई है, तब से पाकिस्तान ने तो चेंज कर दिया। उनकी तो फिक्स रहती है वही टीम, एक दो खिलाड़ी इधर उधर होते हैं। तो पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे, तो पता नहीं, बोर्ड जाने और सिलेक्शन कमेटी जाने। बट इस पे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, हर कोई क्वेश्चन कर रहा है। सुनील गावस्कर ने कहा है कि कैसे कर दिया, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जितने भी क्रिकेट, बिल्कुल। सबने कहा है कि कैसे। आपको याद होगा ईशांत शर्मा 100+ टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें कोई कम्युनिकेशन नहीं कि उनका फ्यूचर क्या है। लेकिन मुझे उस बंदे के जज्बे पे बहुत खुशी हुई। रिसेंटली मैंने एक इंफॉर्मेशन या ट्वीट पढ़ा उनका, तो उसमें लिखा हुआ था कि मुझे पता है नहीं कि मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा इंटरनेशनल क्रिकेट, बट मैं दिल्ली के लिए जरूर खेलूंगा। मुझे इस गेम से प्यार है और मैं ये खेलता रहूंगा जब तक मैं खेल सकता हूँ। तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि
मतलब आप किसी बंदे को आप कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हो कि हाँ आप इतने सीनियर प्लेयर हो, आपको इस वजह से नहीं टीम में लिया जा रहा है या इस वजह से आपको मैच में नहीं खिलाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, आज से नहीं पिछले 2-3 साल से आई थिंक कुछ ज्यादा हो रहा है। और जितना ये बेटर कम्युनिकेशन रखेंगे अपने प्लेयर्स के लिए, इतनी अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा वो टीम में दिखेगा जब वो फील्ड में नहीं, होंगे। अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी फिर खिलाड़ियों से। सबका रोल डिफाइन होगा, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है। अभी कुछ पता ही नहीं है। सारे तो कैप्टन बना दिए इन्होंने एक एक बार, तो सबको लगता है कि मैं ही कैप्टन हूँ, मुझसे बड़ा कोई कैप्टन नहीं है। वो भी एक मतलब। बिल्कुल। तो ये जो पिच थी, ये एकदम एकदम इसमें फुट स्टेप बनने शुरू हो गए दूसरे दिन से ही, लगभग पहले दिन के एंड से लेके दूसरे दिन के शुरुआत में ही अच्छे खासे फास्ट बॉलर्स के फुट स्टेप बनने शुरू हो गए। तो क्या आपको लग रहा था कि ये जो 145 रन का जो टारगेट है, क्या ये डिफिकल्ट होने वाला है? तो डिफिकल्ट तो था, लेकिन ऐसी पिचेस पे बचने का एक ही तरीका होता है, वो जितनी जल्दी, क्योंकि जो बॉल आएगी उस पर बच नहीं सकते तुम। कि मतलब जब बॉल, वो जो नीची रहेगी बॉल, और बाउंस और टर्न मिलेगा जिसपे, उस बॉल पे वो तो आनी ही आनी है, वो तो लिखा हुआ है उस पर नाम किसी एक का। तो बिल्कुल। बीच में जो बाकी बॉलें मिली हैं उनको तो यूज कर लो। तो ये, उससे बचने का बस एक ही तरीका था कि जितनी जल्दी इस स्कोर को अप्रोच किया जाए, जितनी जल्दी वहां तक टारगेट को पहुंचो तो अच्छा है। और वो किया अश्विन ने और अय्यर ने, वो करके दिखाया लास्ट टाइम उन्होंने। अगर वो भी ऐसे ही वेट करते रहते कि चलो धीमे धीमे खेलेंगे, हम देखते हैं बनी जाएंगे रन, तो ओवर निकालें कैसे भी करके, तो नहीं बन रहे थे, वो हार ही बिल्कुल। जाते। तो सबसे अच्छा, और ये वाले स्कोर इस तरीके के ट्रिकी होते भी हैं, जितने कम होते हैं ना तो समझ नहीं आता। तो ये लगता है कि हाँ अरे छोटा सा ही तो स्कोर है, बना लेंगे धीमे धीमे। लेकिन फिर वो एक, जब पिच ऐसी होती है तो फिर दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस पिच का कंपैरिजन जो अभी गावा में जो हमें जो अभी मैच फिनिश हुआ है, जो हम्म। पता ही नहीं चल रहा था कि वो पिच कहाँ है और फील्ड कहाँ है, क्या ये उस टाइप की पिच थी ये? अ, हाँ बस ये कह सकते हैं कि वहाँ वो फास्ट बॉलिंग पास फ्रेंडली, की ये स्पिन फ्रेंडली? फ्रेंडली थी। तो ये है, हाँ ऐसे ही कुछ मान लो, जब इतनी जल्दी मैच फिनिश हो गया तो। लेकिन वो तो इससे भी बिल्कुल। जल्दी, आई गेस। 2 दिन, 2 दिन। वो तो पता ही नहीं चला कि हुआ भी था कि नहीं। मैं ट्वीट देख रहा हूँ कि मैच चल रहा है, और जब तक मैंने लगाया तो खत्म हो गया। 2 दिन में 4 पारियां खत्म। हम्म। और टारगेट था 34 रन का मात्र, और उसमें भी 4 विकेट जा चुके थे। रबाडा वॉज ऑन फायर दैट डे। बट उनके मतलब, उनके पास फायर पावर तो है अफ्रीका के पास, लेकिन मतलब उस दिन सारे बॉलर क्लिक नहीं किए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास मतलब फायर पावर भी है और कंसिस्टेंसी मतलब ऐसी है कि वो उसी पैच पे बॉल फेंकते रहते हैं, जो उनका प्लान है बिल्कुल। करते रहते हैं एग्जीक्यूट। और फिर होम ग्राउंड का तो बिल्कुल बेनिफिट होता ही है। हाँ होम ग्राउंड का तो होता ही बेनिफिट। तो आप जो टॉप परफॉर्मर है, आपको लगता है कि अश्विन या मेहदी हसन? मेहदी हसन के बारे में क्या कहना चाहोगे आप और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में? मेहदी हसन ने तो मतलब पिछले, इससे पहले तो मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन इसी सीरीज में किया है तो उन्होंने तो मतलब बैट बॉल, पता नहीं, मुझे तो ऐसा फील्डिंग। लगता है कि वैसे तो मेहदी हसन ही है, लेकिन जो इंडिया के लिए अश्विन ने काम किया है हाल फिलहाल में, मेहदी हसन वही काम कर रहे हैं बांग्लादेश के लिए। बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग में तो उनकी टॉप क्लास है ही। वो ऑफ स्पिनर हैं तो ऑफ स्पिनर ही हैं वो, बिल्कुल। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो। बांग्लादेश के टॉप परफॉर्मर रहे हैं पिछली ओडीआई सीरीज में, तो वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। तो उन्होंने अपने दम पे ही वो सीरीज जिता दी थी। तो आज भी उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है। बांग्लादेश में बिल्कुल। स्पिनर तो काफी अच्छे अच्छे निकाल रहा है बांग्लादेश इसमें। बिल्कुल। और मुझे लगता बहुत है अच्छी बॉलिंग करता है। जाकिर हसन जो इनके ओपनिंग बैट्समैन हैं, हाँ। उनका टेम्परामेंट देखते हुए मुझे लगता है कि वो फ्यूचर स्टार हैं। नहीं अच्छा खेलते हैं, उनका भी काफी अच्छे शॉट्स लगाते हैं, तो उनका भी फ्यूचर अच्छा है।
तो लग बिल्कुल। रहा था कि बांग्लादेश में कोई नया नहीं आ रहा, नया नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा है नहीं, आ तो रहे हैं। जी। बस उनके ये है कि उनकी जो T20 की टीम है वो थोड़ा उसको मतलब आगे एग्रेसिव स्टाइल में खेलना पड़ेगा, वो मतलब वहां पे थोड़ी कमी है, कम ही मैच जीत पाते हैं। मैं ट्विटर पे देख रहा था कि अश्विन ने किसी किसी को तो श्रीलंका का कोई वो है जर्नलिस्ट, वो उल्टा सीधा लिखता रहता है अश्विन के बारे में। उसने कुछ बोला, हाँ। हम्म, क्या बोला था कि अश्विन शुड हैंड ओवर दिस ट्रॉफी टू सम बांग्लादेश, जिस कौन था बांग्लादेश का प्लेयर जिसने अश्विन का कैच कैच छोड़ दिया था, मोमिन। मोमिन मोमिनुल मोमिनुल हक। तो उसने बोला कि उनको हैंड ओवर कर दे, तो अश्विन ने बढ़िया उसका रिप्लाई किया है। सही है, तो जीत गई इंडिया। कल से शुरू हो रहा है मैच, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या, न्यूजीलैंड, यस। और उधर नई पूरा पीसीबी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। नजम सेठी आ गए हैं, और उनकी सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, शायद अफरीदी और दो प्लेयर और हैं कोई, उनको सिलेक्शन कमेटी में डाला गया है। और सिलेक्शन कमेटी ने आते ही न्यूजीलैंड के लिए जो टीम स्क्वाड बनी थी उसमें तीन नए प्लेयर ऐड कर दिए शायद अफरीदी ने।